आगे बात जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बताएंगे, क्योंकि दो खबरें बैक टू बैक है। एक खबर आपको आज से बताएंगे कि 7 दिन का अल्टीमेटम है, और ये अल्टीमेटम किसके लिए है और क्यों इस अल्टीमेटम को इंतहाई अहम माना जा रहा है। आज से बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह ई ऑफिस तमाम सरकारी महकमों को यानी ई ऑफिस के तहत लाने की कोशिश या डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस था उसको मुकम्मल करने की कोशिश पिछले साल से शुरू हुई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में मीटिंग्स हुई, कई महकमों को मुसलसल हिदायत जारी की जाती रही, लेकिन डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस था इस अमल को कामयाब करने में अभी तक इंतजामिया नाकाम रही है। अब जो दोबारा मीटिंग हुई है उसमें सिर्फ 7 दिनों का वक्त दिया गया है तमाम सरकारी महकमों को, वो ई ऑफिस मोड के तहत अपने कामकाज को, अपने सरकारी रिकॉर्ड को लाएं, ताकि किसी तरह का कोई जो लवाजमात अभी तक पूरी करनी होती थी, सरकारी दफातर के अंदर काम होता था, वो फाइलों से हटकर कंप्यूटराइज करने की जो कोशिश थी उसमें तब्दील करने की एक बार फिर इंतजामिया को हिदायत दी गई। और एक नहीं दर्जनों ऐसे बड़े महकमे हैं, इंतजामिया ने जो पहली डेडलाइन रखी थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के बीच यानी जो मुलाकातों का सिलसिला था 23/4/2021 को भी एक हुक्मनामा जारी होता है, उस वक्त एक डेडलाइन तय की जाती है। लेकिन आज एक बार फिर जब मीटिंग हुई तो पता यह चला कि 24 तारीख को होने वाले पेशरफ या जो तब तबादला ख्याल हुआ था उसके बाद भी मुतलका जिम्मेदारान ई ऑफिस मोड के तहत अपने कामकाज को लाने में नाकाम रहे, जिसके बाद सिर्फ 7 दिनों का वक्त तय करके इंतजामिया ने तमाम सरकारी महकमों को हिदायत दे दी है कि वो अगले 7 दिनों के अंदर जितना भी कामकाज है वो ई ऑफिस के जरिए करे, यानी डिजिटलाइज करने की उसको मुकम्मल कोशिश की जाए। और इसमें पुलिस से लेकर सिविल इंतजामिया से लेकर कई बड़े इदारे हैं जो कानून भी नाफिज करते हैं। 23 तारीख को जब हुक्मनामा जारी हुआ था जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, तो चंद दफ्तरों ने स्विच ओवर किया था ऑनलाइन मोड की ओर, लेकिन अक्सर बड़े डिपार्टमेंट ऐसे थे जो अभी भी ऑनलाइन या ई मोड में नहीं आए थे, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर रियासत के चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का हुक्म जारी कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसको वेट किया कि 7 दिन के अंदर अंदर अब ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो ई मोड में आने चाहिए। और जो मेजर ऑफिसर्स ई मोड पर आने हैं वो मैं अब आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन साथ साथ सरकार ने साफ कर दिया है कि 2 ऐसे अफसर अपॉइंट किए गए हैं IT डिपार्टमेंट के अंदर और NIC जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इस पूरे सेटअप को चला सकते हैं, जो हर एक मामला जो है अगर किसी डिपार्टमेंट की कोई क्वेरी है, कोई रिक्वेस्ट है, तो उसका जवाब भी दे सकते हैं, उसका हल भी बता सकते हैं। और हेल्पिंग डेस्क से लेकर दीगर नोडल अफसरों को इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा पहले ही जारी कर दिया गया था, तो सरकार ने अपने तरीके से कमर कस ली है। अब जिन डिपार्टमेंटों को पूरी तरह से ई मोड में लाना है उन्हें कहा गया कि जनाब आप अपना ईमेल भी बनाइए, या नहीं बनता है तो आप डिपार्टमेंट से रब्ता कीजिए, वो आपको बताएंगे कि ईमेल आपका कैसे बनाना है। अब नोटा नोटी नहीं होनी, आपने मेल लिखना है, आपने मेल अपना लिखना है और फाइल को सेंड करवाना है। अब आप बहुत दिन तक ये मामला नहीं अपने पास अटका सकते हैं, क्योंकि जब ये मामला ऐसे चलेगा तो आपको पता लगेगा कि आपकी फाइल कहां पर अटकी हुई है। तो फिलहाल अपॉइंट जो GAD की तरफ से कहा गया कि ई मोड वर्किंग में जाना है जल्दी से, उनमें जम्मू कश्मीर पुलिस को कहा गया कि 100% वो जी करें, CID को 100% जाने के लिए कहा गया है, डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन को कहा गया है, डायरेक्टर जनरल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए है, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू का डिपार्टमेंट अभी खुद का आधा गया है, आधा नहीं गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर JK पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन इन्हें कहा गया कि फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है, एंटी करप्शन ब्यूरो को कहा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन J&K अभी पूरी तरह से डिजिटलाइज नहीं है, इसको ई मोड में लाना है जी। फिर उसके बाद एजुकेशन, वाटर रिसोर्सेज, लाइवलीहुड मिशन, ट्रांसपोर्ट, लोकल फंड, ऑडिट, पेंशन, इलेक्शन, राजभवन का पूरा दफ्तर, हॉस्पिटलिटी प्रोटोकॉल, ट्राइबल अफेयर्स और दीगर ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें अब 7 दिन का मौका दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने सब काम छोड़ छाड़ कर पहले ई मोड में आना है, ताकि काम शफाफियत से हो और किसी को ज्यादा परेशानी भी ना हो। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सिविल सेक्टर के इसी हुक्मनामे में कहा गया है कि टेक्निकल असिस्टेंस के लिए ऑलरेडी कमेटी बना दी गई है, उनके साथ राब्ता कायम किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं